हम तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत कीमती नोट्स हैं हमारे पास। और आज हमने चौथे चैप्टर यानी लास्ट चैप्टर है लाइब्रेरी साइंस का 29 नंबर लेक्चर है टोटल। तमाम लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन है। चौथे चैप्टर का चौथे चैप्टर का तीसरा सवाल है। ठीक है, अजरा और वापसी का तरीक़ाकार, इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ, ये हमने बतानी है। इस निज़ाम अजरा में अगर आप हमारे मज़ीद लेक्चर देखना चाहते हैं, यूट्यूब खोलें, ऊपर सर्च बार में आएँ, तौकीर एकेडमी वहाँ पे सर्च करें, तौकीर एकेडमी खुल जाएगा। इसको ओपन कर लें। ऊपर जाके वीडियोज़ में जब आप आएँगे इधर, तो यहाँ पे सारी वीडियोज़ एक तरतीब में लगी हुई हैं और इससे आगे आ जाती है प्लेलिस्ट में पूरे सब्जेक्ट की सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप कोई भी प्लेलिस्ट खोलते हैं तो सारी वीडियोज़। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एजुकेशन 12वीं खोलता हूँ तो यहाँ पे सारे लेक्चर तरतीबवार आपको मिल जाएंगे। ऊपर प्ले आल लिखा हुआ है, उसे प्ले करेंगे तो सारे लेक्चर प्ले हो जाएंगे। कारी लाइब्रेरी कैटलॉग से देखकर इसे मतलूबा मुतालियाती मवाद का तलब नंबर एक चिट पर अपने लाइब्रेरी कार्ड के साथ शोबे अजरा को देता था। यानी कि जो लाइब्रेरी वाला बंदा है उसे एक छोटी सी चिट दी जाती थी। ठीक है, लाइब्रेरी कार्ड के साथ शोबा को अजरा करता था। यानी जो लाइब्रेरी कार्ड है उसके साथ अजरा होता था। लाइब्रेरी स्टाफ मतलूबा किताब तलाश करके इसके किताबी कार्ड पर तारीख़ अजरा और मुतग़य्यर रुकनियत नंबर दर्ज करता है। यानी कि उसके जो कार्ड होता है उस पे किताब का नाम, तारीख़ अजरा, सारी चीज़ें लिखी जाती थी। किताब में लाइब्रेरी कार्ड कारी को दे दी जाती है और किताबी कार्ड तलब नंबर के मुताबिक ट्रे में तरतीब से रखा जाता है। बाज़ लाइब्रेरियों में एक इशू रजिस्टर भी रखा जाता है। यानी कि भाई इस डेट इशू रजिस्टर, इस डेट को इशू हुई है किताब। ठीक है, जिस पर हर कारी को एक सफ़ा अलाट कर दिया जाता है और अजरा के वक़्त इसमें तारीख़ अजरा के साथ किताब का उन्वान, मुसन्निफ़ और दाखिला नंबर लिखकर कारी से दस्तखत करवाए जाते थे। जब कारी किताब वापस करने आता है तो किताब कार्ड पर तारीख़ वापसी लिखकर इसे किताब जेब में रख दिया जाता है। यानी किताब के अंदर छोटी सी जेब लगी होती है, उसके अंदर वो लिख के रख देता है कि भाई इस डेट को ये किताब वापस आ गई है। तारीख़ नामा पर तारीख़ वापसी दर्ज होती थी, यानी जो तारीख़ नामा होता, और किताब मुतल्लका जगह पर रख दी जाती थी। कारी के लाइब्रेरी कार्ड पर तारीख़ वापसी कार्ड उसे वापस कर दिया जाता है। रजिस्टर की सूरत में तारीख़ वापसी लिखकर लाइब्रेरी स्टाफ अपने दस्तखत करता था। मुकर्रर ब्याज के बाद किताब वापस आने की सूरत में जुर्माना होता था। यानी अगर बंदा किताब लेट वापस आता है तो उसे जुर्माना भी होता था। इस तरह वापसी का अमल मुकम्मल होता और ये बहुत ही सादा और आसान निज़ाम है। इसकी खूबियाँ क्या हैं? लाइब्रेरी कार्ड कारी के पास होता है और बवक़्त ज़रूरत किताब इशू करवा सकता है। बैक वक्त कई कारीन अजरा और वापसी का अमल कर सकते हैं। यानी एक ही वक्त में कई किताबें या कई कारी कर सकते हैं और इस तरह वक़्त की भी बचत होती है। अजराई रिकॉर्ड मुकम्मल होने की वजह से इल्म हो जाता है फ़लाँ किताब किस कारी के पास है। कारीन को याद दहानी के ख़तूत अरसाल करना बहुत आसान हो जाता था क्योंकि उस पर सारा पता लिखा होता था। ठीक हो गया। फिर आ गई जी ख़ामियाँ। रुकनियत गुम ख़ामियाँ। रुकनियत कार्ड गुम होने पर कारी परेशान होता था। यानी को उससे कार्ड गुम हो जाता तो परेशान, और गलत इस्तेमाल का अंदेशा भी रहता था। ज़्यादा रिकॉर्ड रखने की वजह से इस पर तनकीद भी की जाती है। अगर कारी किताब वापस करते वक्त लाइब्रेरी कार्ड साथ न लाए तो रसीद देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि वो साथ लाना भूल जाए। ठीक है, ये 29 था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्राउन निज़ाम अजरा 29 और ये होगा लेक्चर नंबर 30। ठीक है, चौथे चैप्टर का वो सवाल था तीसरा, तो ये चौथा सवाल आ जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।